हाँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यार ये जो सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें बात होगी आपके करियर के बारे में, इसमें बात होगी फाइनेंस के करियर के बारे में, इसमें बात होगी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कि मेरा क्या रोड मैप होना चाहिए अगर मेरे को फाइनेंस में करियर बनाना है, मुझे कोर फाइनेंस में अगर करियर बनाना है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और फटाफट जाके लाइक और कमेंट ठोक दो। देखना यार, जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है कि सर मुझे फाइनेंस में करियर बनाना है, तो मैं उससे हमेशा एक चीज़ पूछता हूँ कि यार तेरा ड्रीम रोल क्या है। तो फाइनेंस तो बहुत ब्रॉड चीज़ है। तुझे फाइनेंस में किस प्रोफाइल में करियर बनाना है, किस रोल में करियर बनाना है। तुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है, तुझे मर्जर्स एक्विजिशन में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, वैल्यूएशन में जाना है, असेट मैनेजमेंट में जाना है, वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है। आपका ड्रीम रोल क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। क्या आपके अंदर एक्चुअली में वो पैशन है कि आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हो, या फिर ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप सिर्फ या तो हाईली मोटिवेटेड हो कि नहीं नहीं मेरे को तो फाइनेंस में ही करियर बनाना है, या फिर आपने अपने आसपास दोस्तों को फाइनेंस पढ़ते हुए देखा है और उससे आप एक फोमो में आ गए हो, या फिर आपने ये देखा है कि अरे फाइनेंस में करियर बनाते तो इतने लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है, इसलिए आप फोमो में आके ये काम कर रहे हो। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो। जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो कॉलेज में और आप उनसे पूछते हो कि यार तेरे को क्या बनना है आगे जाके, तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता हूँ, मैं वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं एमएनए एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता हूँ। यार बनना चाहना और बन जाना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा एक गैप है, और वो चाहने से लेकर के बनने तक की जर्नी ही मैंने इस सेशन में आपको आगे समझाई है कि आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आप अपने चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो टू मेक अ एस्टॉनिशिंग करियर इन कोर फाइनेंस। अब देखना, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि फाइनेंस में करियर बनाना है, तो वो प्रॉब्लम को आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, तभी आप उसके सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। फाइनेंस करियर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू मेक अ करियर इन फाइनेंस। क्या रीज़न है सर, ऐसा क्यों ऐसा होता है कि 10 लोग या 100 लोग अगर तैयारी करते हैं तो उसमें से 4 5 7 8 10 लोग ही फाइनेंस में, कोर फाइनेंस में करियर बना पाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है यार, फिर वही बात आ रही है कि मैं चाहता हूँ सर, है ना। हर स्टूडेंट से आप पूछना कि सर मेरे को तो फाइनेंस में करियर बनाना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, एक्शन आप लेने को तैयार हो, एग्जीक्यूशन आप करने को तैयार हो, क्या आप वो मेहनत करने को तैयार हो जो डिमांड होती है। आपको क्या लग रहा है, हलवा है क्या भंडारे में बंटने वाला, कि आप गए, आप रेज्यूम बनाया कड़क और जाके पहुंच गए और फाइनेंस की नौकरी मिल गई? एब्सोल्युटली नॉट। अगर इतना इजी होता तो क्या सब लोग इस चीज को चेस कर रहे होते? ये चीज तो थोड़ी सी समझो, इतना दिमाग तो लगाओ अपना। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल अपने ड्रीम रोल के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। अभी हो सकता है आप ग्रेजुएशन में हो, आप अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, आप एमबीए कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप सीएफए कर रहे हो, तो आज तो आपका ड्रीम है कि मुझे फाइनेंस में करियर बनाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, ये ड्रीम है आपका, मुझे पता है। लेकिन क्या होगा ना ब्रो, जब आपको जॉब मिलेगी आगे, कैंपस प्लेसमेंट में आप जाओगे या आप खुद से नौकरी ढूंढोगे, एंड आपके सामने एक हल्का सा आपको एक समझ में आएगा कि सर मैं अप्लाई तो बहुत जगहों पर कर रहा हूँ बट मुझे कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर मेरे कैंपस के अंदर नॉन फाइनेंस रोल्स ही आते हैं, फाइनेंस रोल्स नहीं आते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना फिर से आपको फोमो आएगा कि यार मैं ऑलरेडी 21 22 साल का हूँ, मैं दिमाग पे प्रेशर है, मम्मी पापा पे प्रेशर डाल रहा हूँ, मेरे को खुद इंडिपेंडेंट बनना है। तो एक काम करते हैं, जो पहली नौकरी आ रही है वो पहली नौकरी ले लेते हैं, फिर देखेंगे बाद में फाइनेंस में स्विच कर लेंगे। मैं एज अ मेंटोर आपको एक बात की गारंटी लिखित में दे देता हूँ, आपको अगर आपकी फर्स्ट जॉब फाइनेंस जॉब चाहिए तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट लगता है। अगर आपने उस ड्रीम रोल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया ये सोच के कि अभी मैं कोई सी भी जॉब ले लेता हूं, फिर बाद में अपन फाइनेंस में करियर बना देंगे, ये जो जॉब स्विचिंग होती है ना फ्रॉम नॉन रेलेवेंट प्रोफाइल टू फाइनेंस, इसमें आपका एफर्ट 10x लगता है, 10 गुना ज्यादा एफर्ट लगेगा। मैंने लगाया है एफर्ट। क्या आप उन लोगों में से हो जो अपने ड्रीम रोल को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जो मेहनत करने से डरते हैं? अगर हाँ ये आपका जवाब है तो आप प्लीज़ इसी समय ये वीडियो को छोड़ दो, जाओ आराम से पोगो देखो, रील्स देखो, बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए, ये एंटरटेनमेंट वाला सेशन नहीं है। क्या आप लोगों को भी कन्वेंशनल जॉब रोल्स चाहिए? डू यू ऑल्सो वांट कन्वेंशनल जॉब रोल्स?
सर तो क्या आप ये बोल रहे हो कि टैक्स, एफडीडी, ऑडिट, ठीक है, इस तरह के रोल्स, अकाउंटिंग रोल, क्या ये रोल खराब है? मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। लोगों ने फॉर्च्यून बनाया है इसके अंदर, लेकिन क्या आपको वो चीज़ करनी है? क्या आप 50 साल 60 साल की उम्र तक टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हो? क्या आप 50 60 साल की उम्र तक अकाउंटिंग रिकन्सिलेशन परफॉर्म कर सकते हो? क्या आप ऑडिटिंग कर सकते हो? अगर इन सब का जवाब ना है कि नहीं, मुझे तो कोर फाइनेंस में ही रोल चाहिए, नो मैटर व्हाट, आई एम नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, मैं कन्वेंशनल जॉब रोल मुझे चाहिए ही नहीं, तो ब्रो मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। क्योंकि फाइनेंस में जो रिक्रूटर का माइंडसेट होता है ना, क्या वो रेज्यूम देखने की कोशिश कर रहा है? क्या वो एक बहुत स्ट्रांग रेज्यूम ढूंढ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो एक बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा मुझे समझाओ कि रेज्यूम और प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है। देख लाला, तूने एक नॉर्मल कॉलेज से तू ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई सा भी ग्रेजुएशन हो सकता है, बीकॉम, बीए, बीबीए, बीटेक, एमटेक, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, एमबीए कर रहा है, एनीथिंग, ठीक है। तो तेरे रेज्यूम में क्या लिखेगा? मेरा नाम ये है, मैंने अभी तक ये क्वालिफिकेशन करी है, मेरी थोड़ी मोड़ी इंटर्नशिप्स जो आपने अगर करी होगी तो, और वो भी 99% चांस है कि आपने नॉन फाइनेंस में इंटर्नशिप करी होगी, क्योंकि अगर आपने फाइनेंस में इंटर्नशिप करी होती, कोर फाइनेंस में इंटर्नशिप करी होती, कोर फाइनेंस में फ्रंट एंड काइंड ऑफ रोल्स के अंदर, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप ऐसा कुछ करके हल्का फुल्का बना के, जो जेनेरिक रेज्यूम है ना, जो सब लोग बना रहे हैं, आप वैसा रेज्यूम बना के रख दोगे। उसकी जगह एक दूसरे बंदे को देखो, उसने क्या करा है पता है? उसने लिखा कि सर मैंने ये एजुकेशन ली है, मैं सीएफए परस्यू कर रहा हूँ, मैंने सीएफए में रजिस्टर करा है, वॉट एवर इट इज़, मैंने ये पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, मैंने खुद से बनाए प्रोजेक्ट्स, मैंने इन कंपनीज को वैल्यू करा है, इन कंपनीज का रिसर्च एनालिसिस करा है, मैंने केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैंने अपस्किलिंग करी है, वो भी रेलेवेंट अपस्किलिंग करी है, मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, मैंने इंटर्नशिप्स करी है, मैंने ई इंटर्नशिप्स करी है, विच इज़ रेलेवेंट फॉर योर रोल, मुझे हायर कर लो। जब आप, क्या रिक्रूटर एक एक्सपर्ट को ढूंढ रहा है क्या यहाँ पर एज अ फ्रेशर? बिल्कुल भी नहीं। वो एक ट्रेनेबल बंदे को ढूंढ रहा है जिसको वो ट्रेन कर सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसके लिए उन्होंने एक बेंचमार्क सेट करा है कि यार एक बंदे जिसको मैं हायर करूं उसको एक मिनिमम ये लेवल का नॉलेज होना चाहिए। आपका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, पूरा ऑब्जेक्टिव, जो आपकी पूरी एनर्जी लगेगी ना, वो आपको यहां से लेकर के इस बेंचमार्क को अचीव करना, और शायद इसके भी ऊपर जाने के लिए आपको अपना पूरा का पूरा फोकस और पूरी की पूरी एनर्जी लगानी चाहिए। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट चाहिए तो आपके एफर्ट्स भी बाबू आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मारने पड़ेंगे, नो मैटर वॉट। तो कोशिश करो कि आप फिनेंस का प्रोफाइल बनाओ और अपने आप में खुद को एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो। क्या सिर्फ अपस्किलिंग से काम चल जाएगा? देख, अपस्किलिंग से काम चलता ना, अगर सिर्फ समझना, यहां सिर्फ चीजों को रटने से काम चलता तो रट्टू तोते सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में बैठे होते। नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वहां पर सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहिए, अपस्किलिंग चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ना सिर्फ बुकिश नॉलेज। किताब में तो सभी पढ़ के जा रहे हैं ना, उसको तू क्या रेप्लिकेट कर सकता है रियल लाइफ के अंदर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या अपस्किलिंग करी है, खुद के ऊपर क्या काम करा है, कौन से प्रोजेक्ट्स में काम करा है, आपकी नेटवर्किंग कैसी है, क्या आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो, क्या आप उस लेवल की नेटवर्किंग कर पा रहे हो, आप कैसे रीच आउट करोगे किसी को भी, ये सारी की सारी चीजें आपको एक, आप समझना यार, अगर आपको कोर फाइनेंस में करियर बनाना है तो आपको एक होलसम पैकेज बनना पड़ेगा, एक ओवरऑल पर्सनालिटी में आपको एक शिफ्ट लेके आना पड़ेगा अपनी, आपको एक हाई ऑर्डर थिंकिंग डेवलप खुद की करनी पड़ेगी, आपको खुद के ओपिनियन स्टेबल पे रखना पड़ेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है पता है सर? मेरे को आता सब कुछ है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ लेगा ना रैंडम चीजें, तो मैं कभी भी जवाब नहीं दे पाता कि तेरे हिसाब से इसके अंदर क्या होगा। आई विल नेवर बी एबल टू आंसर दैट। वो सब चीजें आपको हटानी पड़ेंगी, एंड बिलीव मी, इसी के लिए मैं आपके सामने आज आया हूं। तो आप लोगों का करियर जो आईबी में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, वैल्यूएशन में, एमएनए में, आप कोर फाइनेंस में जो करियर बनाना चाहते हो, उसके लिए आपका रोड मैप क्या होना चाहिए? देखना, मैंने इसके लिए एक 3 स्टेप मॉडल डिवाइस करा है।
उसमें स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई, स्टेप नंबर 2 है अनलर्न प्लस लर्न, एंड स्टेप नंबर 3 है इम्प्लीमेंट। अपन थोड़ा सा इसको क्विकली एक एक करके समझते हैं। अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की आपसे बात कर रहा हूं, तो आइडेंटिफिकेशन में मुझे चाहिए कि मैं की स्किल्स को आइडेंटिफाई करूं, कि मुझे अगर कोर फाइनेंस में करियर बनाना है तो मुझे कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। क्या मुझे वैल्यूएशन करते आना चाहिए, सबसे की इंपॉर्टेंट स्किल है। नो मैटर तेरे को कहीं भी करियर बनाना है, देख समझ, तेरे को पोर्टफोलियो मैनेज करना है, फंड मैनेजर बनना है, वैल्यूएशन करते आना चाहिए। तेरे को एमएनए में जाना है, मर्जर्स एक्विजिशन में जाना है, वैल्यूएशन करते आना चाहिए। तेरे को कैपिटल मार्केट्स में काम करना है, आईपीओ वगैरह में काम करना है, वैल्यूएशन करते आना चाहिए। तेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करना है, वैल्यूएशन करते आना चाहिए। तेरे को कोर वैल्यूएशन प्रोफाइल में ही काम करना है एज अ वैल्यूएशन एनालिस्ट, तो वैल्यूएशन करते आना ही चाहिए। तेरे को इक्विटी रिसर्च, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट में आना है, तेरे को वैल्यूएशन करते आना चाहिए। सर फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग भी एक स्किल है जो इंपॉर्टेंट है? मेरे को स्क्रैच से बनाना तो आना ही चाहिए, उसमें वो तो नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन उसके अलावा क्या मैं मॉडल का स्ट्रक्चर समझता हूं? क्या मैं मॉडल का फ्लो समझ पा रहा हूं? क्या मैं मॉडल के ड्राइवर समझ पा रहा हूं, जो कोर ग्रोथ ड्राइवर्स है जो पूरे मॉडल को ड्राइव कर रहे हैं? थर्ड की स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है? फाइनेंशियल एनालिसिस। यहां पर मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि आपका अकाउंटिंग नॉलेज कितना स्ट्रांग है, क्योंकि अकाउंटेंट का काम फाइनेंशियल्स को बनाना होता है, फाइनेंशियल्स को एनालाइज करना नहीं होता है। तो अगर आप नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, आप नॉन फाइनेंस एजुकेशन में, आपने एकेडमिक्स में नॉन फाइनेंस लिया हुआ है, आप इंजीनियर हो, आपने कोई दूसरा साइंस वाइंस पढ़ा हुआ है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको वो सारी की सारी जो आपने एक्टिविटीज करी हैं, जो भी आपने एनालाइज करा है, जो भी आपने ऑब्जर्व करा है, जो भी आपने रिसर्च करा है, क्या आप उन सब चीजों को एक वेल डिफाइंड रिपोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो खुद की लैंग्वेज में? ये स्किल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहां पर मेरे को लर्न प्लस अनलर्न करना है। देखो यार, लर्निंग स्टार्ट्स विथ अनलर्निंग, ये बात श्योर शॉर्ट समझ लेना। फाइनेंस अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किताब में बिल्कुल अलग है और रियल वर्ल्ड में बिल्कुल अलग है। जैसे अगर आप टैक्स पढ़ते हो, आप कोई भी कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हो, किसी भी तरह का लीगल चीज पढ़ते हो, अकाउंटिंग पढ़ते हो, तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं बुक के अंदर एग्जैक्टली वही इंप्लीमेंट हो जाता है। फाइनेंस के अंदर वैसा नहीं होता है ना। स्पेशली अगर आप रट्टा मार रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। क्या मुझे पढ़ना है? नहीं, पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। आप रियलाइज कर पा रहे हो इस चीज को? अगर आप अभी तक मेरे साथ ये वीडियो में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूं ब्रो। मैं आप ही से बात कर रहा हूं मैडम, मैं सर आपसे ही बात कर रहा हूं। आप बताइए कि आपके जीवन का सत्यानाश नहीं कर दिया लोगों ने, आपको फॉर्मूले रटवा रटवा के, आपको एग्जाम पास करवा करवा के। भाई जीवन में एक बार खुद से कम कोशिश तो करो कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं अब चीजों को समझूंगा। अब तो कर ले ब्रो। क्या मुझे प्रैक्टिकली सब चीजों को समझना पड़ेगा? प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, और सिर्फ प्रैक्टिकली समझना नहीं पड़ेगा। तूने कंसेप्ट पढ़े, उन कंसेप्ट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करा और कुछ बनाया। सर क्या बनाया? वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई, 1 पेजर बनाए, मैं बहुत सारी दूसरी चीजें जो आपने बनाई। आपको कुछ दिखाना पड़ेगा कि हां, मैं सिर्फ चाह नहीं रहा हूं इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना, मैं उसके प्रति एफर्ट्स भी डाल रहा हूं, उसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूं। ये चीज हमें दर्शानी पड़ेगी। हमने रेलेवेंट स्किल आइडेंटिफाई करी, उस रेलेवेंट स्किल को मैंने सीखा, प्रैक्टिकली सीखा, कुछ बनाया। अब मेरा काम यहां से स्टार्ट होता है, आपका काम स्टार्ट होता है कि आप सही लोगों के साथ कनेक्ट करो। कई 100 बच्चों की जॉब बिकॉज ऑफ लिंक्डइन लगी है, कई 100 बच्चे, नंबर भी याद नहीं है, राइट? सो आपको सही लोगों के साथ कनेक्ट करना है, उनको अपनी स्किल दिखानी है कि हाँ देखिए ये मैं कर सकता हूँ सर, ये मैं कर सकता हूँ मैडम। एंड बिलीव मी, इट विल मेक योर लाइफ मच ईजियर टू गेट योर ड्रीम रोल। मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर? मुझे आपसे सिर्फ 2 चीजें चाहिए। नंबर 1, एक आपका नेवर क्विट एटीट्यूड। अगर तू सरेंडर करने वाला है, ऐसा व्यक्ति है जो तक कठिन चीजों को देख के पीछे भग जाता है, मत आ, चले जा यहां से, कोई काम नहीं है तेरा यहां पर, बिकॉज ये तेरे लिए बना ही नहीं है बेटा। तू तेरा जीवन बर्बाद कर लेगा फाइनेंस करियर के चक्कर में। अगर तू ऐसा व्यक्ति है जो मेहनत करने से डरता है कि नहीं सर मेरे से हार्डवर्क नहीं हो पाता, मैं चीजों के साथ फाइट नहीं कर सकता,
चले जा। कारण क्या है ना, यू माइट बी वेरी गुड इन समथिंग एल्स बट दिस इज नॉट योर प्लेस। लेकिन हाँ, अगर जिद है और अंदर से जिद है कि मुझे तो सर मोटिवेटेड हो आप, तो मोटिवेशन भी दोनों चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन भी चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चाहिए। ठीक है, जिद है अगर आप में कि मुझे फाइनेंस में करियर बनाना है, और जो आपने बोला कि मैं मेहनत भी करूंगा एंड आई डोंट हैव अ क्विट वाला एटीट्यूड, बिलीव मी आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि हम आपके लिए एक पर्सनल ब्रांड बनाएं। आपका पर्सनल ब्रांड मतलब क्या, आप मेरे को ये सिखाओगे कि टाई कैसे पहनना है, कोट कैसे पहनना है, उससे पर्सनल ब्रांड नहीं बनता। आपको क्या लगता है कपड़ों से ब्रांडिंग बनती है? आपकी बिल्कुल भी नहीं। आपकी माइंडसेट की ब्रांडिंग करनी है। आपको वेल पोजीशनड करना है हर एस्पेक्ट में। कहां पर, जब मैं सीख रहा हूं तो यस आई एम वेल पोजीशनड कि हाँ मैं सही चीज सीख रहा हूं, उसको सही तरीके से सीख रहा हूं। जब मैं कुछ उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं, आई एम इंप्लीमेंटिंग इन अ राइट डायरेक्शन। जब मैं किसी को रीच कर रहा हूं, जब मैं मेरी जॉब सर्च कर रहा हूं, मेरी नेटवर्किंग कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहा हूं। मिलेगी नौकरी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले, क्योंकि समझना यार, ऊपर वाला इतना अनजस्टिस थोड़ना करता है किसी के साथ। अगर तूने 100% दिया है, खुद से पूछना बाय द एंड, अगर मक्कारी नहीं करी है, कभी भी मक्कारी नहीं करी है, और अगर आज तक करी भी है तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी टाइम है, संभल जाओ ब्रो, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पहले मैं CFA कंप्लीट कर लेता हूं, पहले मैं CA कंप्लीट कर लेता हूं, पहले मैं MBA कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं अपस्किलिंग करूंगा, यू आर लेट टू द पार्टी। ट्रेन छूट चुकी है आपके लिए। आप कॉम्प्रोमाइज कर लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने ड्रीम रोल के साथ। मैं इक्का दुक्का एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। लॉटरी तो रोज ही लोगों की लगती है, हजारों लोगों की लॉटरी लगती है दुनिया में। लॉटरियां लगेगी, बट क्या आपको लॉटरी वाली प्रोबेबिलिटी पे खेलना है कि मेरा 10 लाख में से एक आदमी जा रहा है? नो, वी नीड टू इंक्रीज आवर चांसेस ड्रास्टिकली। मेरे को बड़े लेवल पे मेरा काम करना है। उसके लिए क्या तू मेहनत करेगा? हाँ करूंगा सर। क्या तू क्विट एटीट्यूड में जाएगा? कभी नहीं सर, नहीं छोड़ूंगा इसको, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिंपल सी बात है सर। क्या आप एक्चुअली में उतने मोटिवेटेड हो? फिर से सोचना, खुद से पूछना, या ये वो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलने पे जो फिज उड़ता है वो फिज है कि आज है 15 दिन में खत्म हो जाएगा? समझना, अगर आप मोटिवेटेड हो, इंटरनल मोटिवेशन का काम आपका, इंटरनली अगर आप मोटिवेटेड हो, एक्सटर्नल तो मैं दे ही दूंगा आपको, नो डाउट अबाउट इट, राइट? तो मुझे बताओ, क्या आप अपना गेम चेंज करना चाहते हो फॉर एवर, हमेशा के लिए? क्या आप अपना गेम चेंज करना चाहते हो? अगर हाँ, ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, इट विल बी 100% प्रैक्टिकल एंड 100% जॉब ओरिएंटेड। मैं एक बार और बोलता हूं, इट विल बी 100% प्रैक्टिकल एंड 100% जॉब ओरिएंटेड। मैं तीसरी बार ये चीज दोहराता हूं, इट विल बी 100% प्रैक्टिकल एंड इट विल बी 100% जॉब ओरिएंटेड। ठीक है, इन विच यू विल लर्न, you will upskill yourself to prepare, ठीक है, टॉप नॉच क्वालिटी रिपोर्ट्स, टॉप क्वालिटी रिपोर्ट्स। ठीक है, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स स्टूडेंट्स ने बनाई हुई रिपोर्ट्स हैं सारी की सारी, टॉप क्वालिटी की रिपोर्ट्स आप बना सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडल्स बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, मेमोज बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, यहां पर इस पर्टिकुलर कोहर्ट में कुछ चेंजेस हैं। ये हम पहली बार इसको हाइब्रिड मोड में लेके आए, मैं आपको समझाऊंगा आगे, बट इसमें मैं आपको 2025 कंपनीज का डेटा दूंगा। देखो यार, मैं टीचिंग में तो विश्वास करता नहीं, आई बिलीव इन कोर मेंटरिंग। ठीक है, कि मेरे को स्टूडेंट को तल देना है, उसको पूरी तरीके से ग्रिल करना है, ग्रिट करना है, ताकि वो कोयले में से एक हीरा निकल जाए। तो दो तरीके हैं, दो अप्रोचेज हैं जिसको लेके मैं आगे बढ़ सकता था। एक ये होता कि मैं कोई एक कंपनी उठाता, मैं उस पे वैल्यूएशन परफॉर्म करके बताता, और आप भी सब उसी पे वैल्यूएशन परफॉर्म कर देते, जैसा होता है सब दूर, है ना। एक ही कंपनी है, 50 बच्चे 100 बच्चे एक ही कंपनी पे कर रहे हैं, और बस हो गया। यहां पर क्या आपने कुछ सीखा है? नहीं ब्रो, आपने कॉपी पेस्ट का काम करा है, फिर से आपको उसी स्पाइरल में घुसा दिया। मैं आपको 100 कंपनीज भी दे सकता हूं, बिलीव मी। द रीजन इज, मैं यहां पर आपको कंपनी का वैल्यूएशन करना थोड़ा ना सिखा रहा हूं, मैं तो आपको वैल्यूएशन करना सिखा रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब इस कोहर्ट से स्टूडेंट
पास आउट होके निकलता है, जब वो वॉकआउट करता है, तो वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि ही कैन वैल्यू एनीथिंग, कैन वैल्यू एनी कंपनी ही वांट्स टू। ठीक है, तो 25 कंपनीज का डेटा मिलेगा। सर मैं अभी भी समझ नहीं पाया इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि जब हम वैल्यूएशन करना सीखेंगे तो आई वांट यू कि आप सब लोग अलग अलग कंपनीज पिक करें। मुझे चाहता हूं कि आप सब लोग अलग अलग कंपनीज पिक करें, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जो सर ने बोला था मैंने वो रिपीट नहीं करा, मैंने उस कॉन्सेप्ट को समझा और उसको मैंने एक अलग कंपनी पे अप्लाई करा। दैट इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए आप सब लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप इस चीज के लिए गेम हो तो इसको फटाफट शुरू करते हैं। देखिए हमारे एवीएफएम प्रोग्राम में मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। मैं आपको पहले बेसिक लेवल पे समझाता हूँ, फिर अपन इसको डीप डाइव करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लैरिटी के साथ बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहला मॉड्यूल जो होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन करने का होगा। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मतलब आप इनकम अप्रोच के थ्रू वैल्यूएशन करते हो, डीसीएफ मॉडल रन करते हो, डीडीएम मॉडल रन करते हो। बिलीव मी इतना इन डेप्थ है, और ये जान है मेरे कोहर्ट की, ये एवीएफएम कोहर्ट का जिसको बोलते हैं ना सबसे ब्लू आइड बॉय है इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। और इसी में आपको स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए। मैं और हम मिलके ये कोशिश करेंगे कि हमारी कमांड इसके अंदर एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की आए। मॉड्यूल 2 रिलेटिव प्राइसिंग। बाजार में दूसरी कंपनीज किस भाव में ट्रेड हो रही हैं उसके हिसाब से मैं मेरी कंपनी का वैल्यूएशन डिसाइड करूंगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट यूज्ड वैल्यूएशन टेक्निक ग्लोबली। सबसे ज्यादा दुनिया में रिलेटिव प्राइसिंग मेथड को ही रगड़ा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीसीएफ करना, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन इज वेरी डिफिकल्ट। रिलेटिव प्राइसिंग तो आप 2 घंटे 4 घंटे में सीख जाओगे। आपको थोड़े बहुत रेशियोज की समझ होनी चाहिए, बस उनमें क्या एडजस्टमेंट करना होता है वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, नंबर 3 मॉड्यूल इज डेटाबेस एंड रिसर्च टूल्स। मुझे अगर जंग लड़ने जाना है, इफ आई हैव टू गो एंड फाइट अ वॉर, मेरे पास क्या आर्सेनल तैयार होना चाहिए। सर क्या इसके लिए मेरे को कोई स्पेशल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। वी विल ओनली बी यूजिंग द पब्लिकली अवेलेबल डेटा and all the publicly available free tools in order to get our research done and get our valuation done, to understand and to analyze the business. Number 4 excel excellency। आपने यहाँ नोट करा होगा मैंने एक्सेल के बाद एक्सीलेंसी वर्ड यूज करा है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल पर लेके जाऊं। मुझे नहीं आता सर, एक्सेल चलाने खोले ही नहीं मैंने कभी जीवन में। मुझे ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने सब कुछ एकदम स्क्रैच से बताया है ब्रो। स्टार्ट मतलब डबल क्लिक करके बताया एक्सेल पे कि ऐसे एक्सेल ओपन करना है, वहां से लेकर के आपको जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो भी इंडस्ट्री का बेंचमार्क है, रिक्वायरमेंट है, हम वहां तक गए सीधे। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 5 एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब एक्चुअली अगर मॉड्यूल 5 देखोगे ना तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक है बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक है एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो सर क्या बेसिक भी इसमें कवर होगा? बिल्कुल कवर होगा। तो फिर जो आपने यूट्यूब पे पढ़ा है वो क्या है समझना। फाइनेंशियल मॉडल यूजुअली जब कोई स्टूडेंट देखता है ना, तो वो देख के फाइनेंशियल मॉडल को देख के डर जाता है कि अरे बाप रे, मैं ये फाइनेंशियल मॉडल बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, वेदर आई वुड बी एबल टू प्रिपेयर दिस मॉडल और नॉट, राइट। वो चीज़ को काउंटर करने के लिए, वो चीज़ को टेकल करने के लिए मैंने यूट्यूब पे पूरी की पूरी सीरीज बना के डाली थी, ताकि आप बिना कोई पैसा खर्च करे ये डिसाइड कर पाओ कि हाँ इसमें आपका इंटरेस्ट लाई करता है कि नहीं करता, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे, दैट विल हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। ठीक है, अपन इसकी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा पूरा ना। मॉड्यूल नंबर 6 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसा मैंने आपको पहले बोला, यू हैव टू बी चैंपियन व्हेन इट कम्स टू एनालाइजिंग फाइनेंशियल्स। आप ब्रो कुछ भी हो जाए ना, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डर नहीं सकते। मैं फिर बता रहा हूं, अगर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी लिस्टेड कंपनी का देख के मन में डर लगता है, ठीक है, तो मेहनत बहुत लगेगी, मैं वो सारा डर निकालूंगा। बिलीव में डर इसलिए लगता है क्योंकि समझ में नहीं आता कैसे करना है। जब समझ में आ जाएगा तो डर थोड़ा ना लगेगा। हजारों लोग कर ही रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स करते ही हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 7 पावर पॉइंट फॉर फाइनेंस। मेरे स्टूडेंट को यूजुअली जब कोई बोलता है ना कि तू एक्सेल में ये चीज करके दे दे, माई स्टूडेंट इज वेरी कंफर्टेबल डूइंग दैट। बट जैसे ही कोई पावर पॉइंट में बोलता है कि पावर पॉइंट की 10 पेज की स्लाइड बना देना यार जरा, मेरी फट जाती है।
ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता सर पावर पॉइंट, और मुझे एक्चुअली मेरे को पता है कि 90% स्टूडेंट्स को पावर पॉइंट कभी समझ ही नहीं आता। समझ में आता है मतलब बेसिक कर लेंगे, लेकिन सर वो एडवांस लेवल पे चीज़ें नहीं समझ में आती, एकदम टॉप नॉच कैसे उठा के लेके जाना है, दैट आई डोंट नो, दैट आई नेवर अंडरस्टूड। ठीक है, तो वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर स्क्रैच से कवर होगा। ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग और पिच बुक प्रिपरेशन, वन इन द सेम थिंग, लगभग सिमिलर चीज ही है। पिच बुक इज मोर टुवर्ड्स फंडिंग साइड, स्टार्टअप वगैरह के लिए होता है, बट रिपोर्ट राइटिंग और पिच बुक प्रिपरेशन ये दोनों चीजें हमारे मॉड्यूल नंबर 8 में कवर है। मॉड्यूल नंबर 9 में क्या कवर होगा सर? रेज्यूम प्रेप और नेटवर्किंग। बिलीव मी, इतना इलैबोरेटिव सेशन ऑन रेज्यूम प्रेप, ऑन जॉब सर्च आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना जाके, मैं बताता हूं आपको आगे आके। और मॉड्यूल नंबर 10 में होगा आपका टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन। क्या मैं ऐसा बंदा दिखता हूं आपको जो आपको ब्लैक बोर्ड पे आएगा, फट 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 पढ़ाएगा और फिर भाग जाएगा और कभी जीवन में यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैक हिम? एब्सोल्युटली नॉट। एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पर खड़ा रहूंगा तेरे साथ जब तक तेरा करियर नहीं बनता फाइनेंस में, तब तक आई विल बी विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे पता है कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत शायद अपस्किलिंग के दौरान ना लगे, बट जब आप नौकरी ढूंढने जाते हो ना, तब आप अकेले फाइट मार रहे होगे, तब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। क्योंकि अपस्किलिंग में पढ़ने के दौरान तो आपके पास फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है, पूरा कोहर्ट है, सब लोग मिलके एक दूसरे की मदद कर देते हैं डाउट सॉल्व करने में, इसमें उसमें। ठीक है, लेकिन जब आप नौकरी ढूंढने जाओगे, जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे, तब आप अकेले होगे। उस समय मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप बस पीछे मुड़ के देख लेना, इन पार्थ सर आपके साथ रहेंगे, एक फोन कॉल दूर रहूंगा मैं आपसे। ठीक है, क्या आपको इन सब टॉपिक्स को एकदम डिटेल में समझना है? क्या आप तैयार हो इस चीज के लिए? क्योंकि यार देखो, मैं मेरे एवीएफएम प्रोग्राम में जो भी स्टूडेंट आता है, ठीक है, मेरे लिए वो लाइफ मिशन होता है। मैं मेरे जीवन का मिशन बना लेता हूं कि मेरे को इस बंदे को नौकरी पे लगवाना है। ठीक है, एक बात जो आपको समझनी है, बस आप क्विट मत करना। अगर आप अपना 100% दोगे, मैं मेरी जान लगा दूंगा आपके लिए। मैंने ऐसा हिस्ट्री में भी करा है, मैं अभी भी कर रहा हूं, और मैं फ्यूचर में भी करूंगा। जान लगा देंगे आपके लिए। ठीक है, अपन समझते हैं, एक एक मॉड्यूल को थोड़ा सा ओपन करके ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि अपने को और डिटेल में समझ में आए चीज़ें। मैं खुद को थोड़ा सा छोटू कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि इंट्रिंसिक में ये अलग अलग सेशंस है भाई। जैसे ये एक एक पैरामीटर है कि रिस्क फ्री रेट क्या होता है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है। अब इनके ऊपर है ना 2-2 3-3 सेशंस है, इतना डेप्थ में। कारण क्या है? क्या मेरे को आपको फॉर्मूला सिखाना है क्या यहाँ पर कि ये 5 तरीके इक्विटी रिसर्च के, ईआरपी निकालने के, इक्विटी रिस्क प्रीमियम निकालने के 5 फॉर्मूले याद कर लो लिख के 10-10 बार? एब्सोल्युटली कर दिया ना, बेड़ा गरेगा आपका। आपने जब भी फॉर्मूले पढ़े हैं, आपकी लाइफ की बुच लग चुकी है, तभी तो बैठ के देख रहे हो, इतना टाइम हो गया तब भी देख रहे हो। ठीक है, तो आई डोंट वांट दैट। हमारा यहां पर एकदम डेप्थ में डिस्कशन होगा। डेप्थ में डिस्कशन होगा मतलब मैं आपको हर चीज का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाऊंगा कि जब इंटरेस्ट रेट अप या डाउन होते हैं तो उससे मार्केट में वैल्यूएशन पे क्या फर्क पड़ता है। कमोडिटी प्राइसेस, कमोडिटी आपका क्रूड ऑयल अप या डाउन हुआ तो सर मेरे वैल्यूएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों सब लोग चाह रहे हैं कि ये रेट, इंटरेस्ट रेट का कट आ जाए, इंटरेस्ट रेट का कट आ जाए? सर मैं कभी भी मैक्रो इकोनॉमी को लिंक नहीं कर पाता फाइनेंस के साथ, है ना, रियल लाइफ में उसको लिंक नहीं कर पाता। मैंने पढ़ा सब है मैक्रो इकोनॉमी में, ये जीडीपी, जीएनपी, ये वो फलाना ढिकाना, लेकिन मैं कभी भी उसको लिंक नहीं कर पाया। बिलीव मी, हम लोग रियल वर्ल्ड केस स्टडी के साथ यूज करते हुए, प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए सीख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रिस्क फ्री रेट, ईआरपी की बात करेंगे, बीटा की बात करेंगे। बिलीव मी, बेटा जो है, बीटा बेटा जो बोलना है वो बोल दो। बीटा की तो आपको डेफिनेशन और मीनिंग ही गलत समझाया जाता है बुक के अंदर। बीटा क्या समझाया जाता है कि अगर बीटा 1.1 है तो मार्केट अगर 10% बढ़ेगा तो मेरा 11 आ रहे भाग। बीटा इज नॉट अ रिस्क रिटर्न मेजर, इट्स अ रिस्क मेजर। कैसी बात कर रहे हो आप? उसका इंटरप्रिटेशन ही गलत समझाया जाता है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, केडी, फिर अर्निंग से लेकर के कैश फ्लो तक मैं कैसे बढ़ूंगा? सर क्या ये जो आप बता रहे हो, यहाँ पर 3 अप्रोच, 3 अलग अलग अप्रोच हैं, ईआरपी को कैलकुलेट करने की 5 अप्रोच हैं, रिस्क फ्री रेट को कैलकुलेट करने की 6 अप्रोच हैं, क्या ये सब मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल आप ही करोगे, और कौन करेगा? मैं थोड़ा ना करूंगा। आई एम हियर टू गाइड यू। देखो यार, एज अ मेंटोर मेरा काम क्या है पता है?
मेरा काम ये है कि आपके ऊपर एक टॉर्च मारना कि देख वो रास्ता है, वहां चलना शुरू कर। ठीक है, वॉक तो आपको ही करना पड़ेगा ब्रो। हाँ ये है कि कभी आप चलते चलते अगर गिर गए तो मैं पीछे से आऊंगा, आपको उठा के खड़ा कर दूंगा, फिर टॉर्च दिखाऊंगा, फिर आपको ही वॉक करना है और आप ही को आगे बढ़ना है। पूरी मेहनत आपकी होगी, गाइडेंस पूरा मेरा होगा। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग पूरी मेरे तरफ से होगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, फोरकास्टिंग ग्रोथ आप देखोगे इसमें हमारे इतने डेप्थ में सेशंस हैं, वी हैव क्लोज टू 18-19 आवर्स ऑफ फोरकास्टिंग वीडियोस। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है कि मेरे को फोरकास्टिंग के अंदर आपका चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट को, स्पेशली क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग करने में। फॉर्मूला खींच के फोरकास्टिंग करना इज आउटडेटेड ब्रो। आप देखोगे अपने दोस्तों के फाइनेंशियल मॉडल देखना, मोस्टली मतलब जो टीवीएस से ना पढ़े उनके, ठीक है, तो आप देखोगे कि यूजुअली क्या करते हैं लोग पता है, हिस्टोरिकल रेट देखते हैं और हिस्टोरिकल रेट को आगे खींच देते हैं कि हिस्ट्री में क्या ग्रोथ हुई है, जो ग्रोथ हुई है उस ग्रोथ को आगे। ऐसे थोड़ा ना होता है। यहाँ पर फोरकास्टिंग में एक प्रोसेस होती है फोरकास्टिंग करने की, जिसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। आप पहले ग्लोबल इकोनॉमी समझोगे, फिर उसके बाद आप इंडियन इकोनॉमी समझोगे, फिर आप ग्लोबल सेक्टर समझोगे जो कंपनी आप वैल्यू कर रहे हो, फिर आप इंडिया में उस कंपनी का सेक्टर समझोगे, फिर आप कंपनी स्पेसिफिक नुआंसेस समझोगे। मैं बताता हूँ अभी आगे, मॉडलिंग में कवर है ये। ठीक है, फिर कुछ फाइनल एस्पेक्ट्स इन वैल्यूएशन, लाइक टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ कैश क्या होगा, वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग क्या होगी, नॉन ऑपरेटिंग एसेट है तो मैं कैसे वैल्यू करूंगा। ठीक है, उसके अलावा हमारी तरफ से कुछ एड ऑन्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट सेंसेक्स के रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, इंडेक्स वैल्यूएशन करते हैं। पता है यार बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, आप स्टूडेंट हो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लिवरेज है आपके पास गलती करने का। एक बार आप नौकरी पे लग गए एंड समबडी इज पेइंग यू टू डू दैट वर्क ना, तो आपके पास गलती करने का कोई लिवरेज नहीं है। तो जितना हो सके मैं तो बोलता हूँ गलतियां स्टूडेंट लाइफ में ही कर लो, अच्छी बात है। पूरी दुनिया हम पे हंसे, इससे अच्छा 4 लोग हंस दें भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो रिलेटिव प्राइसिंग। रिलेटिव प्राइसिंग में क्या होता है सर, समझना है इधर। इसको भी अपन 2 अलग अलग अप्रोचेस से कवर करेंगे, मल्टीपल अप्रोच से कवर करेंगे और रिग्रेशन बेस्ड अप्रोच से कवर करेंगे। सर रिलेटिव प्राइसिंग होता क्या है वो तो समझा दो कम से कम। देख यार, तेरे को है ना एक बिल्डिंग के अंदर फ्लैट खरीदना है ना, तो तू, या तेरे को एक बिल्डिंग के अंदर फ्लैट बेचना है, आपके पास एक फ्लैट है 11th फ्लोर पर है बिल्डिंग में, और अभी अभी आपके बिल्कुल जस्ट नीचे वाला फ्लैट या सिमिलर बिल्डिंग में आपके जैसा सिमिलर फ्लैट अभी मान लो 2 करोड़ रुपए में बिका है ना, मुंबई में फ्लैट है तो मतलब 2 करोड़ में 1 BHK बिका है। आप क्या, कितना मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगा आपका, सिमिलर फ्लैट है तो। यहां पर मेरा फ्लैट भी सिमिलर है और कंपेरेबल है, समझना इधर। रिसेंटली, रिसेंट अभी अभी ताजा तरीन मेरे जैसी सिमिलर और कंपेरेबल बिजनेस मार्केट में क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, इसके बेसिस पे मैं मेरा वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। तो सर क्या अपन ऐसा करें कि 5 कंपेरेबल कंपनी ढूंढे, उनका पी रेशियो, उनका ईवी बाय बिड डालें, उसका मीडियन ले और वो मीडियन अपने ऊपर अप्लाई कर दें। देखो ब्रॉडर लेवल पे तो स्ट्रक्चर वही है, लेकिन हमें रेशियोज के साथ एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, अपने को रेशियोज को एडजस्ट करते हुए आना चाहिए कि अगर 2 कंपनीज के अंदर 2 अलग अलग रेशियो आ रहे हैं, ईवी बाय बिड्डा या पी रेशियो, एक कंपनी का 12 आ रहा है दूसरी कंपनी का 50 आ रहा है, तो उसके पीछे डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट हैज हैपेंड। ठीक है, हमें यह समझ में आना चाहिए। कंपेरेबल ट्रांजेक्शन सिमिलर वही चीज होती है कि पुराने जो मर्जर्स और एक्विजिशंस हुए हैं उनके बेसिस पे मैं आज वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा कंपनी के। ठीक है, इसमें जो मैंने जैसे आपको बताया बोनस आपको मिलेगा, क्या बोनस मिलेगा कि 25 कंपनीज का डेटा है। सर इससे मेरा एडवांटेज क्या होगा, देख यार 25 कंपनीज का डेटा है तो एक कंपनी को तो तू पिक करेगा और साथ साथ वैल्यू करेगा। सर साथ साथ वैल्यू करेगा मतलब मैं समझ नहीं आया। देख हमारा मोडस ऑपरेंडी कैसा रहता है ना, हमने रिस्क फ्री रेट पूरा करा, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसको तुरंत अपन ने एक्सेल के अंदर इंप्लीमेंट करा और आपने भी तुरंत एक्सेल के अंदर उसको इंप्लीमेंट करा। फिर मैंने ईआरपी करा, अच्छे से समझा, उसको तुरंत मैंने एक्सेल के अंदर इंप्लीमेंट करा। ठीक है, फिर मैंने बीटा करा तुरंत। तो बाय द टाइम कोहर्ट कंप्लीट होता जाता है, आपकी रिपोर्ट भी कंप्लीट होती जाती है। एक बार आपने 25 में से एक कंपनी तैयार कर ली, आपका कोहर्ट पूरा फिनिश हुआ, आपके पास 24 दूसरे फाइनेंशियल मॉडल्स और वैल्यूएशन रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो। रिमेनिंग कंपनीज के फाइनेंशियल मॉडल और वैल्यूएशन आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है आफ्टर द कोहर्ट फॉर योर प्रैक्टिस।
दैट वाज द एंटायर आइडिया। एक्सेल एक्सीलेंसी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक्सीलेंसी वर्ड यूज करा है ना, इस बात का कॉशियस आप रहना इस बात को। तो आप देखोगे कि एडवांस एक्सेल सेटअप क्या होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग से, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल, एक्सेल के शॉर्टकट भी सिखाओगे बिल्कुल, फॉर्मेटिंग अंडरस्टैंड करना, रो कॉलम्स को, कॉमन एरर क्या होते हैं एक्सेल में, सेल नेमिंग, मास्टर कस्टम फॉर्मेटिंग, डायनेमिक टेक्स्ट, ट्रैकिंग और एडिटिंग डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फंक्शन, राउंडिंग फंक्शंस, ये सब अपन सीखेंगे। डोंट वरी, मतलब मैं बोल बोल के थक जाऊंगा, इतना सारा है यहाँ पर। मुझे पता है ना स्टूडेंट कहाँ पर दिक्कत, उसको पता है मेरे को कि पिवट में उसको दिक्कत आती है। जो स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत देखो, जिनको पिवट आता ही नहीं है वो तो सबसे अच्छे लोग हैं। मेरे को तो प्लेन कैनवास चाहिए जिसको कुछ नहीं आता है सर, है ना। एक बात बताऊं, 2 मिनट के लिए डाइवर्स होके, मतलब हल्का सा डेविएट होके, एक मेंटोर को अगर ढूंढ रहे हो ना अपनी लाइफ में, किसी को भी, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको जनरली बात कर रहा हूं, कि अगर आप एक मेंटोर को ढूंढ रहे हो ना, तो एक काम जरूर करना, उस मेंटोर के सामने आपको कंप्लीट सरेंडर होना पड़ेगा, पूरी तरीके से सरेंडर, कि आप जो बोलोगे, आप बोलोगे बाहर दिन है तो बाहर दिन है, आप बोलोगे बाहर रात है तो बाहर रात है, एंड बिलीव मी योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर, आपका जीवन बदल के रख देगा वो व्यक्ति। कारण क्या है ना, जो चीज़ें आप खुद करने की कोशिश करते हो तो उसमें आप गलतियां कर करके सीखते हो, समय लगता है। मेंटोर आपको तुरंत आके वो चीज़ बता देता है, 1 सेकंड में बता देता है कि देख तू ऐसा कर ले, जिसको समझने में शायद आपको कई हफ्ते, महीने, दिन, साल भी लग जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंस फंक्शंस भी सीखेंगे क्या सर? बिल्कुल सीखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एनपीवी, सीएजीआर, आरआरए, एक्स एनपीवी, सर ये सब मेरे को आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। ऐसे रीपेमेंट शेड्यूल बना दोगे आप एक्सेल के अंदर, जो बेसिक फाइनेंस फंक्शंस है वो तो सीखना पड़ेंगे। ठीक है, फिर डेटा विजुअलाइजेशन इन एक्सेल के ये भी सीखना पड़ेगा कि चार्ट्स कैसे बनाते हो, बिल्कुल मल्टीपल अलग अलग चार्ट्स, देखिए आप, ये सारे चार्ट्स हमको सीखना पड़ेंगे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, फिर ये काम की बात है सर, जो आपने बताया फाइनेंशियल मॉडलिंग, एडवांस फाइनेंशियल मॉडलिंग, उसमें 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग अपन करेंगे। बिलीव मी, हम हर चीज़ के पीछे लॉजिक के साथ उसको मॉडल में उतारेंगे, कि अगर मैं मॉडल में इनपुट्स डाल रहा हूँ, तो मॉडल रेवेन्यू मॉडलिंग कर रहा हूँ, तो रेवेन्यू मॉडलिंग कैसे होगी, रेवेन्यू शेड्यूल कैसे बनेगा, सीओजीएस की मॉडलिंग क्या होगी, सेंसिटाइजिंग कैसे होगी सीओजीएस की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, डिप्रिसिएशन का शेड्यूल कैसे बनेगा, वर्किंग कैपिटल का शेड्यूल कैसे बनेगा, रिटेन्ड अर्निंग का शेड्यूल कैसे बनेगा, डेट शेड्यूल कैसे बनेगा, कैश रिवॉल्वर की एक सेटिंग होती है वो क्या होगी। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस का शेड्यूल कैसे बनेगा, एक सर्किट ब्रेकर लगता है मॉडल के अंदर, मॉडल कई बार गलतियां थ्रो करता है, तो गलतियों से बचने के लिए आप एक सर्किट ब्रेकर लगाते हो मॉडल के अंदर, स्पेशली जब आइटरेटिव कैलकुलेशंस होते हैं तब, तो वो क्या होगा, मैं कैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो बनाऊं, उनको तीनों को लिंक कैसे करूं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाऊं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं इन सब चीज़ों को लिंक करते हुए एक प्रॉपर बैलेंस शीट, टैलीड बैलेंस शीट के साथ 3 स्टेटमेंट मॉडल बनाऊं। अपन ये सब चीज़ सीखेंगे, बिलीव मी, मतलब मॉडलिंग में तो यू विल बी अमेज्ड कि अपन लाइन बाय लाइन आइटम करके सीखते हैं। ठीक है, फिर एडवांस्ड रेशियो एनालिसिस की रेशियोस, अच्छा आपने भी रेशियो एनालिसिस पढ़ा है? पढ़ा है सर, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। करंट रेशियो क्या होता है मेरे को आता है, क्विक रेशियो क्या होता है मेरे को आता है, थोड़ा सा ज़रा खुद पे फोकस करके समझना, आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है या आपने रेशियो का कैलकुलेशन करना सीखा है? दोनों में बहुत फ़र्क है भाई, समझ रहे हो, दोनों में बहुत फ़र्क है। रेशियो के कैलकुलेशन में आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है, एनालिसिस में आपको फॉर्मूले को समझने की ज़रूरत है, कि अगर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, डीसीएफ मॉडलिंग कवर करोगे? बिल्कुल करेंगे बाबू, एकदम बेसिक से, क्या स्ट्रक्चर होगा, मेरे मॉडल का पूरा फ्लो क्या होगा। अच्छा देखना, जब आप मॉडलिंग की बात करते हो तो मॉडलिंग सिर्फ एक्सेल में करा हुआ कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ डिपेंड करती है कि तेरी इनपुट शीट कैसी है, बीच में प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, आउटपुट शीट के अंदर क्या क्या आ रहा है, आपके मॉडल का फ्लो कैसा है, मॉडल का हाइजीन चेक क्या है, क्या आप मॉडल की वर्जन कंट्रोलिंग कर पा रहे हो ढंग से, क्या मॉडल में कोई डॉक्यूमेंट बनाना है कि नहीं बनाना है।
फाइनेंशियल मॉडल का एक डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है, तो क्या वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये सब चीज़ें अपन यहाँ कवर करते हैं बहुत डेप्थ में, क्योंकि मुझे पता है यार दिस इज़ अ इन डिमांड स्किल, एक ऐसी स्किल है जिसकी रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली जैसे अपन डीसीएफ प्लॉट करेंगे वैसे ही अपन कंपेरेबल कंपनीज भी प्लॉट करेंगे, वैसे ही अपन प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन भी मैं आपको प्लॉट करना सिखाऊंगा, ठीक है। इन सब में आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट इट। हर चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो एक्सेल में करेंगे, मैंने 3 बार दोहराया आपके सामने, 100% प्रैक्टिकल एंड 100% जॉब ओरिएंटेड, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, भाई नो मैटर वॉट, भले ही आप कोई भी हो, ठीक है, आप सीए हो, सीएफए हो, सीएमए हो, और आप सिर्फ प्लेन ग्रेजुएट हो, या फिर आपने कभी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है, ये मॉडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चार्टर्ड, मुझे पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट खींच देगा, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टैली कर देगा, भाई कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट टैली करेगा, ऐसे ही थोड़ा ना 20,000 लोग सीए बन गए, ठीक है, अभी इस अटेम्प्ट में बिल्कुल कर देगा, लेकिन जब इंटरप्रेट करने के बाद आएगी तब नहीं कर पाएगा। मुझे आपको वो चीज़ सिखानी है यार, है ना। 20 घंटे के सेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे, क्लोज टू 20 आवर्स ऑफ सेशंस, ठीक है। फिर पावर पॉइंट ऑफ फाइनेंस के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे सर, पूरा सेटअप सीखेंगे, समझेंगे एक एक चीज समझेंगे क्या होता है, ठीक है। स्लाइड्स की क्या सेटअप है वो समझेंगे, हेडर फुटर कैसे संभालने हैं वो समझेंगे, कलर थीम समझेंगे, फॉर्मेटिंग समझेंगे, चार्ट्स कैसे इंसर्ट करना है। मेरा जो चार्ट है, समझना, मैंने जो चार्ट पावर पॉइंट में डाला है उसको मैं एक्सेल के साथ कैसे लिंक करूंगा, कि एक्सेल के अंदर अगर कोई डेटा चेंज होता है तो वो डेटा के हिसाब से मेरा चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए पावर पॉइंट में, है ना। ये सब लिंकेजेस मैं कैसे करूंगा वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। लाइव प्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे, रिपोर्ट राइटिंग में टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी ओवरव्यू, सेक्शन डिवाइडर कैसे डालते हैं, टेबल चार्ट्स, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, टाइमलाइंस कैसे बनाते हैं, गैंट चार्ट होता है, गैंट चार्टिंग होती है, GANTT, गैंट गैंट चार्ट होता है, वो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन समरी कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्री ओवरव्यू कैसे लेते हैं, अपना कंक्लूजन कैसे बनाना है, क्या क्या डिस्क्लोजर्स देना है, ये सब चीज़ें समझेंगे, ठीक है। अपना जो मैंने बताया आपको ये मॉड्यूल है, ये भाई 10 घंटे का मॉड्यूल है, 10 से 12 घंटे का, रेज्यूम प्रिपरेशन और नेटवर्किंग के ऊपर। इसमें 3 स्टेप की मेथड है जिसके थ्रू आप ATS रेज्यूम प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। कौन से कीवर्ड्स मुझे हाईलाइट करना है, समझना, मेरे को क्या हर जॉब प्रोफाइल के लिए अलग रेज्यूम बनाना है या चल जाएगा, क्या मैं रेज्यूम कैनवा पे बना दूं या मेरे को वर्ड पे बनाना है, मैं कैसे समझूंगा कि मेरा रेज्यूम अच्छा है कि बुरा है, ये मेरा रेज्यूम, क्योंकि आजकल AI शॉर्टलिस्ट करते हैं रेज्यूम्स को ना, तो उन सब को कंप्लीट करते हुए पूरा का पूरा, और आपको साथ में इंडस्ट्री एक्सेप्टेड में एक रेज्यूम टेम्पलेट भी दूंगा यहाँ पर, ठीक है। हाउ टू गेट इंटरव्यू कॉल्स, इसके ऊपर भी बहुत डेप्थ में बात होगी। आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी लिंक्डइन पे होना चाहिए। सर क्या ये आप लिंक्डइन कोहॉर्ट वाले ही सेम ज्ञान पे लोगे, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज वेरी डिफरेंट, है ना। लिंक्डइन कोहॉर्ट का ऑब्जेक्टिव ही पूरा अलग है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट यू अ जॉब, पीरियड, खत्म हो गई बात, समझ रहे हो, वहां पर आके खत्म हो गया कहानी पूरी। तो मेरे को आपको उस हिसाब से समझाना पड़ेगा, आप कैसे ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हो, आपको किन लोगों को अप्रोच करना चाहिए किन को नहीं, मुझे कितना समय देना चाहिए एक हफ्ते के अंदर लिंक्डइन के ऊपर, वो सब चीजें अपन समझाएंगे। इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर समझना, क्योंकि अगर मैं आपको तैयार कर रहा हूं तो उसका एंड ऑब्जेक्टिव तो आपके करियर बनना ही है, कि आपका फाइनेंस में करियर बनेगा, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ करियर बनाऊंगा, मतलब तैयारी कर रहे हैं हम लोग सब मिलके, एवरीवन, ठीक है। तो मैं टेक्निकल इंटरव्यू प्रेप, कुछ 10-15 घंटे के सेशंस होते हैं जो लाइव होते हैं, जहां पर अपन टेक्निकल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, समझाया जाता है कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना, आपके क्वेश्चन का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, जब आप आंसर कर रहे हो तो आपके आंसर को कैसे आपको पूरा स्ट्रक्चर करना है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है। हम लोगों ने एक बुकलेट बनाई है जिसको बहुत केयरफुली हमने ड्राफ्ट करा है इंटरव्यू प्रेप के लिए, वो भी आपको मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो तो देर इज दिस हाइब्रिड बैच हमारी आ रही है जो हम 21 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। सर मैं समझ नहीं पाया, पहले आप रिकॉर्डेड बैच तो एक है, हाँ वो तो है, जिसके पास टाइम की शॉर्टेज है, देखना चाहता है कि पूरा का पूरा एक बार मैं रिकॉर्डेड में देख लूँ मेरे टाइम पेस पे बैठ के, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन समझना उसके बाद आप लाइव भी लेके आए, बिल्कुल, जहां पर सारे सेशंस अपन, मतलब 40-50% सेशंस लाइव होते हैं, 50% सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं। हाइब्रिड बैच का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, हफ्ते में, ध्यान से समझना, हफ्ते में 2 सेशन आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे,
और हर संडे अपन लाइव जाएंगे 3 से 4 घंटे। जैसे इस वीक में मैंने आपको रिकॉर्डेड जो स्टैटिक नॉलेज है ना, जो नॉलेज मतलब 2+2 = 4, नाउ दिस इज अ स्टैटिक थिंग। मैं आपको 5 बार भी समझा दूं, 10 बार भी, 20 बार भी आके पढ़ा दूं तो 2+2 4 ही रहेगा। वो सारा का सारा रिस्क फ्री रेट से, फॉर एग्जाम्पल कि रिस्क फ्री रेट का वो सब कुछ मैंने रिकॉर्डेड सेशन में दे दिया आप लोगों को, है ना। एक हफ्ते के अंदर आपने उसको अपने पेस पे देखा, मंडे टू सैटरडे के बीच में कभी भी देख लो जब आपको टाइम मिले। मैं आपको बीच बीच में पोक करते रहूंगा कि आपने देखा है कि नहीं देखा है, देखा है कि नहीं देखा है, देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। संडे के दिन हम आके उसका पूरा का पूरा जो आप समझ के आए हो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप संडे को मेरे से पूछो। क्या सिर्फ संडे को मैं क्वेरीज पूछता हूं देता हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं डेली डाउट सेशन लेता हूं रोज, मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन, और साथ में संडे को तो लाइव बैच आती है। यू कैन कॉल मी एनी डे बिटवीन मंडे टू फ्राइडे और संडे एक्सेप्ट सैटरडे। सैटरडे छोड़ दो यार प्लीज, ठीक है। क्या अगर मैं हाइब्रिड की जगह पूरी रिकॉर्डेड बैच लेता हूं तो क्या आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा? कैसी बात कर रहे हो? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि नहीं मिलेगा? हाउ कैन यू इवन डेयर टू थिंक दैट? डोंट वरी अब मैंने क्या बोला आपको, आई एम नॉट अ टीचर। आपको लगता है कभी भी ऐसा कि मैं आपको पढ़ा के निकलने वालों में से हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आप अपना यूट्यूब जो अपने कंटेंट डालते हैं वो देखिए, अपन है ना खुल के बाहर आते हैं। खुल के बाहर आते हैं मतलब आप एक NISM सीरीज छोड़ दो, थोड़ी एकेडमिक है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ उसको मैं तुरंत एक्सेल के अंदर आपको समझा दूँ, है ना। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज यार। आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक, ठीक है। तो ये हाइब्रिड बैच है, उतनी ही इफेक्टिव है, डोंट वरी। मेरा पूरा हैंड होल्डिंग है। मैंने आपको क्या बोला, इट विल बी माई लाइफ मिशन, नॉट ओनली इन हाइब्रिड। अगर आप रिकॉर्डेड भी ले रहे हो ले लो, मैं समझता हूँ कई लोगों को दिक्कत होती है कि वो लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन लाइव का एक ही सेशन है, सिर्फ संडे के दिन है, वो भी सुबह 10 बजे होगा। हर संडे फिक्स है सुबह 10 बजे, जब तक अपनी बैच चलेगी। तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं प्रेफर करूंगा कि आप रिकॉर्डेड की जगह हाइब्रिड ज्वाइन करो। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। अगर आपके पास समय है 4 महीने का कि हाँ मेरे को अभी 4 महीने में तो कुछ भी नहीं करना है, 4 महीने के बाद ही सारी कहानी है, तो आप हाइब्रिड बैच ज्वाइन करो। मैं डे 1 से अपन वहां पर मैं आपको है ना मतलब तल दूंगा पूरी तरीके से उधर, ठीक है। आप परेशान हो जाओगे कि यार ये आदमी कितना परेशान कर रहे हैं मेरे को, इरिटेट हो जाओगे आप मेरे से कि सर कितना नॉलेज दोगे, क्या पागल कर दोगे क्या, ये न्यूज़ भेज रहे हो वो न्यूज़ भेज रहे हो। मेरे को करना है ये चीज़, ठीक है। मेरे को चाहिए वो चीज़ कि यार साला मेरा हर स्टूडेंट अपनी लाइफ के अंदर आगे है ना परचम लहराए, ठीक है। सो ये हाइब्रिड बैच है, 21 जुलाई से शुरू हो रही है। वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। डिवाइस चेंज अलाउड नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। आप अपने ऑफिस लैपटॉप्स के अंदर, दोस्त के लैपटॉप के अंदर मत डाउनलोड करना, ठीक है। आपने जहां पर पहली बार डाउनलोड करके लॉगिन कर दिया वही डिवाइस आपका रहेगा, आपको उसी डिवाइस पे देखना पड़ेगा। डिवाइस चेंज हम अलाउ नहीं करते। क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? क्या फालतू की बात कर रहे हो, बिल्कुल मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपना गेम हमेशा के लिए चेंज करने को तैयार हो? अगर हो तो वी हैव लिमिटेड सीट्स फॉर दिस हाइब्रिड बैच। मैं क्यों बोल रहा हूँ लिमिटेड सीट्स? यार मैं नहीं चाहता यहाँ 1000 बच्चे आ जाए, समझ रहे हो आप? रीजन क्या है ना, मेरे को आप पे पर्सनल फोकस। मैंने आपको देखना, मैं आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देता। इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा बोल रहा है ना कि आप ये कोर्स कर लो और आप 100% प्लेस हो जाओगे, वो आदमी पान पे चूना लगा रहा है, वो भी तबीयत से। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं एक चीज़ की आपको 100% गारंटी दूंगा कि अगर आपने मेहनत करी ढंग से तो आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। मेरे को नहीं समझ में आता CNBC वाले क्या पापा 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 करते रहते हैं। बिलीव मी, यू विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। आप खुद को ही नहीं पहचान पाओगे कि 4 महीने पहले वाला बिट्टू और आज के बिट्टू में कितना फर्क है। कितने लोग हैं जिनका नाम बिट्टू है, जरा कमेंट में बताना, ठीक है। नाउ वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स। जैसे हाइब्रिड बैच की सीट्स कंप्लीट हो जाएगी, लिंक क्लोज हो जाएगी हाइब्रिड की, आप लेकिन रिकॉर्डिंग में तो यू कैन इनरोल एनी टाइम, जब भी आपको करना है। फुल रिकॉर्डेड 1 शॉट में आपको मिल जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्योंकि हम 100% लाइफ से हाइब्रिड गए तो हमने थोड़ा सा प्राइस भी पिछली बार से इसका रिड्यूस करा है, ठीक है। लिमिटेड सीट्स हैं, 20 जुलाई विल बी द लास्ट डेट फॉर हाइब्रिड, या फिर सीट फुल हो जाए, जो भी दोनों में से पहले होगा, ठीक है। तो अगर आप डिटरमाइंड हो एंड आप चाहते हो कि
मैं आपकी इस जर्नी, इस लर्निंग जर्नी में आपका पार्ट बनूं, पार्टिसिपेट करूं, ठीक है। तो आप जल्दी से रजिस्टर करो। आप सिर्फ एक कदम दूर हो ब्रो अपने ड्रीम रोल से। बात ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि लाइफ में आगे फिर पछताना पड़ जाए। मैं कोई फोमो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, आराम से देखो। मैं काम करता हूँ, मेरे एक पुराने एवीएफएम कोहर्ट में शुरुआत के 2 फुल लेंथ सेशन है 3-3 घंटे के, उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप आराम से पहले वो देखो, 4 लोगों, 5 लोगों, 10 लोगों से पूछो, ठीक है। अपने पेरेंट्स से बात करो। ये कोई वो टिकर नहीं लगाना है मेरे को 24 घंटे की, 15 मिनट है, जल्दी जल्दी पेमेंट, ऐसा नहीं होता ब्रो, ठीक है। ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं बड़े। दिस विल बी अ लाइफ टर्निंग डिसीजन फॉर यू। ये आपके जीवन की दिशा को परिवर्तन करेगा, बदल देगा। सर क्या हिंदी बोलते हैं आप, सेक्सी है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी लाइफ को टर्न करेगा फॉर गुड। आप बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है दैट आई एम द राइट पर्सन, आपको मेरे साथ करना चाहिए, आप मेरे साथ कीजिए। आपको लगता है कि आपको कहीं और से पढ़ना चाहिए, आप कहीं और से पढ़िए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड लर्न, यू शुड अपस्किल एंड यू शुड गेन द नॉलेज इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो मैं सुबह मिलता हूं आपको 21 जुलाई सुबह 10 बजे। इस लर्निंग जर्नी को स्टार्ट करो ना यार, कितने टाइम से पेंडिंग है, ठीक है। आप और हम मिलके पूरी जान लगा देंगे, लाइफ का मिशन बनाएंगे कि आपको फाइनेंस करियर की तरफ पुश करना है, ठीक है। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।